Hello students, today we will start new poem that is यमराज की दिशा. Students, you know very well यमराज god of death, जो मृत्यु के देवता के रूप में माने जाते हैं. It is written, this poem is written by चंद्रकांत देव ताले, who born in 1936. जोलखेड़ा गांव, district is बैतूल, it is situated in मध्य प्रदेश. स्टूडेंट्स, यमराज की दिशा इन दिस पोएम चंद्रकांत देव ताले ने जो कैरेक्टर लिया है उसमें बताया गया है कि जो लेखक है यहाँ पे, जो उसकी माँ है, वो यमराज की दिशा के बारे में बताती है कि विच वन डायरेक्शन इज ऑफ डेथ ऑफ गॉड, दैट इज यमराज. नाउ माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है. नाउ ही इज सेइंग कि पता नहीं माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ईश्वर भगवान, ये कहना मुश्किल है क्योंकि ईश्वर से मुलाकात नहीं हो सकती है. ईश्वर तो मरने के बाद ही मिलता है, पर वह जताती ऐसे जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है. लेकिन जो उनकी माँ थी ऐसे रियलाइज़ करवाती थी या ऐसे जताती थी कि ईश्वर से क्या होती है, उनकी मुलाकात होती है, ईश्वर से उनकी बातचीत होती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, मीन्स विच वन एडवाइजेज, विच वन सजेशंस ईश्वर वॉज गिविंग टू हर मदर, हिज मदर. सुझाव, सलाह, ईश्वर की दी हुई सलाहों के अनुसार ही जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है कि आखिर जिंदगी कैसे जी जाती है, जिंदगी कैसे जी जाती है और दुख के रास्तों पर कैसे चला जाता है, दुख के रास्तों पर. ये सारी चीज़ें ईश्वर से ही सलाह ले लेकर चलती थी. कौन? मेरी माँ. जिंदगी पर चलती थी तो ईश्वर से सलाह लेती थी, दुख के रास्तों पर चलती थी तो ईश्वर से सलाह लेती थी और आगे बढ़ती जाती थी. और क्या कर लेती थी? सब चीज़ों के रास्ते खोज लेती थी, रास्ते खोज लेती थी, रास्ते खोज लेती थी. देन माँ ने एक बार मुझसे कहा था, मैं हु इज हेयर, विच वन कैरेक्टर ही टेकन, मीन्स वी कैन से पॉइंट. माँ ने मुझसे एक बार कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना. क्या कहा था माँ ने? कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण की तरफ पैर करके. क्यों नहीं सोना चाहिए दक्षिण की तरफ? माँ ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, क्योंकि वह उस दिशा में मृत्यु के देवता यमराज निवास करते हैं. कौन है मृत्यु के देवता? यमराज. माँ ने कहा कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है. क्यों नहीं है यमराज को क्रुद्ध करना? क्रुद्ध मीन्स क्रोधित करना. यमराज को ही क्रोधित कर देंगे, ऑफ कोर्स हमारी मौत हो जाएगी, यमराज हमें ले जाएगा. तो यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए कौन? चंद्रकांत देव ताले साहब कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए. तब मैं छोटा था. कब? जब माँ ने ये सलाह दी थी तब चंद्रकांत देव ताले कैसे थे? छोटे थे. और मैंने यमराज के घर का पता पूछा, जैसे बच्चा पूछ लिया करता है कि ठीक है दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोएंगे, लेकिन कम से कम यमराज का कोई एड्रेस तो होगा कि आखिर यमराज कहाँ रहता है. तो माँ ने क्या बताया? शी टोल्ड टू हिम दैट तुम जहाँ भी हो वहीं से हमेशा दक्षिण दिशा में यमराज का घर है, कि जहाँ पे भी तुम खड़े हो उसी की दक्षिण दिशा क्या है? दक्षिण दिशा क्या है? यमराज का घर है.
माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कि जब माँ ने समझाया था, आफ्टर दैट मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में, मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। ही इज़ टेलिंग कि मैं अब इतना हैबिचुअल हो गया था कि कभी भी मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज नाउ आई वॉज हैबिचुअल कि जहाँ भी सोना होता था उसकी दक्षिण दिशा को छोड़ देना होता था, वहाँ दक्षिण दिशा में मुँह करके कभी भी पैर करके कभी भी नहीं सोया। देन मैं दक्षिण में, और जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था कि मैं उस यमराज के घर को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, लेकिन मुझे कहीं भी दक्षिण दिशा में यमराज का घर नहीं दिखाई दिया और मुझे माँ की बड़ी याद आई, क्योंकि दक्षिण को तो लांघ ही नहीं पाया, उसको तो मैं पार ही नहीं कर पाया। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। छोर, अंतिम किनारा, अंतिम किनारा या फिर बॉर्डर। कि यदि उस मतलब एक कोई छोर होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, लेकिन वहां तो कोई उस दक्षिण दिशा का तो कोई अंत ही नहीं निकला। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन। कि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आज जिधर भी पैर करके सोवो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। मीन्स आज कवि कहते हैं कि ठीक है, उस टाइम में माँ कहती थी जब मैं छोटा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो, क्योंकि वो यमराज का घर है। और आज मैं कहता हूँ कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। दक्षिण दिशा का मतलब है मौत की दिशा। मीन्स आज मौत कब आ जाएगी, इन प्रेजेंट टाइम वी कांट से एनीथिंग। कहते हैं एक पैर रखो दूसरे पैर पर आशा ही नहीं होती कि हम जिंदा भी रहेंगे, क्योंकि आज की जो लाइफ है वो इतनी कंजस्टेड हो गई है कि कहीं भी इतने सारे व्हीकल्स चलते हैं, कभी भी एक्सीडेंट से दक्षिण दिशा आ जाएगी, मीन्स यमराज आ जाएंगे और कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। इतनी बीमारियां चल गई कि इंसान सोता का सोता रह जाता है। इतने सारे मीन्स केमिकल आ गए हैं कि बंद कमरे में इंसान मर जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर दिशा दक्षिण दिशा होने के लिए तैयार रहती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं कि कहीं भी चले जाओ यमराज। अब यहाँ आलीशान महल से क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही यमराज बन जाते हैं और एक दूसरों को मार देते हैं। तो ऐसे लोगों के आलीशान महल हैं। बड़े बड़े महलों में यमराज रूपी वह मानव निवास करता है जो किसी को मारने से भी नहीं डरता है। तो कवि चंद्रकांत देवताले कहते हैं कि आज तो यमराज हर महल में निवास करता है, हर घर में निवास करता है, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कि जो चंद्रकांत देवताले साहब है वो कहते हैं कि आज हर घर में कोई ना कोई कौन रहता है, यमराज रहता है, मृत्यु का देवता रहता है। यहाँ तक कि भाई भाई को मार देता है, पिता बेटे को मार देता है, बेटा अपनी माँ को मार देता है। विराजना वहीं पे रहना।
माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ कौन सी जानती थी? माँ को सिर्फ ये पता था कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है, क्योंकि वहाँ मृत्यु का देवता यमराज रहता है। लेकिन आज माँ मर चुकी है और वो यमराज की दिशा भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले माँ के अनुसार दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा थी, लेकिन आज हर दिशा यमराज की दिशा हो गई है। मीन्स मृत्यु का आगमन, मृत्यु कहीं से भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। सो नाउ दिस वन पोएम इज completed. That was written by Chandrakant Devtale. Over.